जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो मेरे लिए दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी। तो बस मैं हर टाइम रोती थी, एक ही कमरे में बंद रहना कि कुछ टाइम के बाद मैं मर जाऊंगी, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर मुझे मेरे तीनों बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट की कि मम्मा, ज़िंदगी खुदा देने वाला है, जब तक है हम हैं आप। मुझे हलाल रिस्क कमाना है, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि इंसान अपना खुद करे। जितनी भी चीजें ईच एंड एवरीथिंग, चटनी से लेके हर सॉस से लेके चीज सब खुद हर बनाती चीज मैं खुद बनाती हूँ, और उसमें मेरी बहन, मेरी मामा, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी मदद करें। अपने पैरों पे खुद खड़े हो, आप अपना छोटा सा सेटअप लगा लें। कराची पाकिस्तान का ऐसा शहर है कि अगर आप फुटपाथ पे भी बैठ के चटनी भी बेचेंगे ना, तो आपको एक टाइम की रोटी जरूर मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महाम ज़रा। नाज़रीन, हम अक्सर अपने माशरे में देखते हैं कि लोग अपनी किसी न किसी बीमारी को या किसी न किसी मोहताजी को एक तरह से बहाना बनाकर दूसरों के आगे हाथ फैलाने लग जाते हैं। लेकिन आज भी इस माशरे में कुछ ऐसे लोग जिंदा हैं जो हलाल रिस्क कमाने पर यकीन रखते हैं और मेहनत से 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी खातून की है जो एक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रही हैं। शोहर की एक एक्सीडेंट में टांग कटने के बावजूद, इतने सारे इंसिडेंट एक साथ जिंदगी में होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक छोटा सा सेटअप लगा के हलाल रिस्क अपने बच्चों के लिए कमाना शुरू कर दिया। ये कहानी है क्रिस्टीना की। तो आइए बात करते हैं क्रिस्टीना से और जानते हैं कि इतनी सारी मुश्किलात जिंदगी में गुजरने के बाद अभी भी हिम्मत से काम कैसे कर रही हैं। क्या नाम है आपका? क्रिस्टीना सुहेल। क्रिस्टीना, क्या सेटअप लगाया हुआ है, क्या क्या चीजें आप यहाँ पे बना रही हैं? मेरे पास है दही बड़े हैं, गोलगप्पे है, चना चाट है, टोमेटो है, फ्राइज जिसे कहा जाता है, हम लोग जो सादा है जो फ्राइज कहा जाता है। तो ये हमारे जो हैं ये इस तरह के बन रहे हैं। अच्छा, ये ये बन रहे है, हैं भाई। ये बन रहे हैं वाह भाई हमारे। वाह। और फिर हमारे पास जो है आम पन्ना भी है, फालसे का जूस भी है। अच्छा, इतनी सारी चीजें, जी, ये सारी होममेड है, सब खुद सब बनाती कुछ हैं? माशाल्लाह होममेड है मेरे पास। अच्छा क्रिस्टीना, बात करने के अंदाज से बज़ाहिर लग रहा है कि आपका बैकग्राउंड काफी अच्छा रहा है, जी, तालीम पढ़ी लिखी लग रही हैं। क्या करती रही हैं आप अपनी माजी में? मैं अपने माजी में मैंने सन 2000 में मैं पास आउट हुई सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास से। मैं बेसिकली स्टाफ हूँ, मैंने नर्सिंग की ट्रेनिंग की। अच्छा। जी। और फिर उसके बाद जो है मैं आगा खान, ज़ियाउद्दीन और साउथ सिटी में मैंने जॉब्स की। नर्सिंग है, जी, एज अ नर्स? एज ए नर्स की उस पर मैंने जॉब की। उसके बाद जो है 15 साल मैं प्राइवेट पेशेंट्स पे ही काम करती रही। तो कुछ टाइम के बाद, तकरीबन 7 साल के बाद जो है मुझे पता चला कि मैं एक कैंसर की पेशेंट हूँ। वो भी एक तालू के ऊपर मेरा ट्यूमर था। तो उस ट्यूमर को जब मैंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये आपका कैंसर है। और 7 साल से मैं कैंसर से लड़ भी रही हूँ और मैं मुस्तकिल अपनी जॉब भी कर रही हूँ। पिछले साल एक्सीडेंट की वजह से मेरे हस्बैंड की टांग कट गई। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते थे? मेरे हस्बैंड शिपिंग कंपनी में काम अच्छा। करते थे। तो उनकी जब टांग कटी तो फिर ज़ाहिर है पीछे करने वाला कोई भी नहीं था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी। तो फिर मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे दुबई में मिली थी, तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। तो उस बहन ने जो है वो फ्रेंड की जगह जो है वो मेरी बहन बन गई, बहन बनी। फिर उनके मामा पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी यहाँ जो मैं मौजूद हूँ ना, मैं सिर्फ उनकी वजह से हूँ। मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी जो है वो लाइफ में उतार चढ़ाव आए, लेकिन अभी भी आप हिम्मत से खुद खड़े होके अपने बल पे यहाँ पे काम कर जी, रहे हैं, जी। हार नहीं मानी। नहीं, हार मैंने माननी भी नहीं है। वो किसी मकसद से ही मेरे खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी है। मैं क्रिश्चियन हूँ और उसके अलावा जो है जब तक मेरी ज़िंदगी है मैंने ये काम करना है, पीछे नहीं हटना। हलाल रिस्क कमाना है, मेहनत से हलाल कमाना है। रिस्क कमाना है, मुझे हलाल रिस्क कमाना है। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि इंसान अपना खुद करे। तो ये जो चीज़ें आप बना रही हैं, ये सब कुछ कैसे आई? घर में बनाती थी? किस तरह से ये सारे आइडियाज़ आए? ये आइडियाज़ जो हैं, बहन ये थोड़ा सा हल्का कर दो।
ये आइडियाज़ जो है ये मुझे बेसिकली घर से ही ये चीज़ें मुझे मिली, क्योंकि मेरी वालदा जो थी वो भी एक अच्छी कुक थी, तो उनको देख देख के मैंने ये चीज़ें सीखी। तो उन्हीं से ये सब कुछ जो है मेरे खून में शामिल हुआ। फिर मेरा ससुराल ऐसा था कि बाहर से हम लोगों ने कुछ नहीं लेना है, जो भी बनाना है हमने घर में करना है। अच्छा, तो इसी वजह से जो है, जो मेरा पास ये हुनर था, तो मैं अपना हुनर सामने तो लेके आई। जितनी भी चीजें ईच एंड एवरीथिंग, चटनी से लेके हर सॉस से लेके चीज़ सब खुद हर बनाती चीज़ मैं खुद बनाती हूँ, और उसमें मेरी बहन, मेरी मामा, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी मदद करते हैं। हैं। बच्चे कितने हैं मेरे आपके? माशाल्लाह 3 हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी वो है। भी आपके साथ हेल्प करवाते वो हैं? भी हेल्प करवाते हैं। अच्छा, बड़ी खुशी हुई है जान के इतनी मुश्किलात के बाद भी आप एक अच्छा काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और लोगों के लिए मिसाल बनी हुई हैं। जी। तो कभी लाइफ में किसी स्टेज पे ऐसा लगा कि यार अब तो सब खत्म है, अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं, किस तरफ नहीं जाऊं? वो मोमेंट जो था आपकी लाइफ का, वो उस वक्त आपने कैसे खुद को रिकवर किया? उस चीज़ में मेरे बच्चों की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, तो मेरे लिए दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी। तो बस मैं हर टाइम रोती थी, एक ही कमरे में बंद रहना कि कुछ टाइम के बाद मैं मर जाऊंगी, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर मुझे मेरे तीनों बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट की कि मम्मा, ज़िंदगी खुदा देने वाला है, जब तक है हम हैं आपके साथ। मेरे बच्चे मेरी ढाल बने। तो आज क्या मैं बात जहाँ खड़ी हूँ, मैं अपने बच्चों की वजह से हूँ यहाँ पे, और है। अपनी बहन और अपनी मामा की वजह से हूँ। आपके खुद के अपने पेरेंट्स इस मेरे अपने दुनिया खुद में? के पेरेंट्स नहीं हैं। मेरी मामा की डेथ हुए 7 साल हो गए, और मेरे पापा को अभी 5 महीने हुए हैं। मतलब बहुत मजबूत जिसे मैं कहते बहुत हैं। मजबूत हूँ, और इंशाल्लाह खुदा बाप ने चाहा, मज़ीद खुदावन मुझे हिम्मत और तौफीक दें कि मैं अपने इस सेटअप को मज़ीद आगे बढ़ा सकूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई दिखाएं क्या क्या बना रही हैं, क्या क्या चीजें हैं? ये है हमारे चने, जो मैं घर में ही बॉईल करती हूँ से हर चीज़। गोलगप्पे, ये सब कुछ सारी चीजें भाई? सब कुछ हम लोग जो है वो घर में ही करते हैं। ये जबरदस्त। हमारे फ्रेंच फ्राइज जिसे कहा जाता है, कॉर्नेटो टोनेटो। जी जी। ये है पोटैटो हमारे स्पाइरल। पोटैटो स्पाइरल है। और फिर उसके अलावा जो है, ये मेरी अम्मी की फेमस खीर। खीर? खीर, मीठे जी। का भी इंतजाम है? मीठे का भी इंतज़ाम है। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लाए मैं अभी ट्राई ये करती हूँ। पूरे कराची में आपको नहीं मिलेगी ये। लाए मैं नहीं चम्मच लाए भाई। जहाँ पे बहुत सारी चीजें नमकीन रखी हैं, तो वहाँ पे लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मीठे के लिए भी जो है वो यहाँ पे एक स्वीट डिश खीर मौजूद है। और ये कहती हैं कि इनकी अम्मी की जो है ये और इस फेमस खीर का तरीन। नाम है अम्मी की खीर। अम्मी की खीर, वाह भाई वाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त। भाई ये देखें, बिल्कुल एक रबड़ी वाला टेक्सचर जो होता है ना, मैं आपको ये करीब से दिखाऊं तो ये बिल्कुल रबड़ी वाला टेक्सचर है और बड़े मजे की लग रही है देखने में। भाई खाते हैं अम्मी की खीर। बिस्मिल्लाह। ये रबड़ी है? नहीं, सिर्फ खोए में बना हुआ खीर है ये। वो मजे का है। ये पूरे कराची में आपको खीर नहीं मिलेगी। मतलब ये कुछ ऐसा है कि रबड़ी से ऊपर, खीर से ऊपर। मतलब अगर कंपेयर करें रबड़ी से और खीर से, तो ये टेस्ट में उनसे ऊपर मुझे लगा। ठंडा ठंडा मजे का, मीठा बहुत मुनासिब है और बहुत अच्छा टेक्सचर है। तो बिल्कुल एक रबड़ी और खीर को अगर आप मिक्स कर देंगे ना, तो जो ऊपर का एक लेवल बनेगा, ये वो चीज है भाई। बहुत जबरदस्त है खीर। इसके अलावा क्या क्या चीजें आपके पास हैं जो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे पसंद कर रहे हैं? गोलगप्पे मेरे गोलगप्पे? बहुत ज्यादा मशहूर हैं, दही बड़े हैं, और चना चाट जो है। अच्छा, गोलगप्पे की जो भी चटनियाँ होती है खुद ही बनाती सब हैं? कुछ मैं घर में बनाती हूँ, वाह भाई वाह, हर चीज। जबरदस्त भाई जबरदस्त। और ये जो है मेरी फेमस चटनी जो है, भाभी मेरी चटनी कहाँ गई? ये स्पेशली इमली और गुड़ से बनाती हूँ मैं। अच्छा, मेरा दावा है कि अगर कोई भी ये इस तरह की चटनी और ये टेस्ट लेके आ जाए ना, तो मैं मान जाऊंगी। ये भी दावा कर मेरी, दिया। हाँ जी, मैंने दावा किया है। पूरे कराची में मैंने इतना खाना खाया, कराची की हर जगह पे, लेकिन इस जैसी चटनी कहीं पे भी नहीं है। ये भी मेरी ये वालदा गोलगप्पों में डलती है? ये मैं गोलगप्पों में भी डालती हूँ और मेरे दही बड़ों में भी डालती हूँ मैं। अच्छा,
मैं ज़बरदस्त अभी इनके ट्राई करते हैं कि चटनी का भी कुछ बनवा के। अच्छा क्रिस्टीना, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज में अक्सर जो भी फीमेल्स अपनी मदद आपके तहत काम कर रही हैं या हिम्मत से खड़ी हुई हैं, माशरे से लड़ रही हैं, दुनिया से लड़ रही हैं, उनसे मैं कहती हूँ कि भाई और ख़वातीन के लिए मिसाल बने और ख़वातीनों के लिए उम्मीद बने, ताकि वो भी हिम्मत बना सकें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो इस वक्त जो भी फीमेल्स हैं जो किसी ना किसी कंडीशन से गुजर रही हैं और हिम्मत नहीं कर पा रही, तो उनको आप क्या मोटिवेशन देंगी? मेरा यही मोटिवेशन होगा कि आप घरों से निकलें और मुझे देख के एक सबक हासिल कर लें, क्योंकि मेरे अंदर जो है इतनी अब हिम्मत आ गई है, वो भी मेरी बहन की वजह से। और मैं चाहूँगी कि मेरी जो बहनें हैं जो हिम्मत हार बैठी हैं, वो प्लीज़ मेहरबानी करें, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप अपने पैरों पे खुद खड़े हों, आप अपना छोटा सा सेटअप लगा लें। कराची पाकिस्तान का ऐसा शहर है कि अगर आप फुटपाथ पे भी बैठ के चटनी भी बेचेंगे ना, तो आपको एक टाइम की रोटी ज़रूर मिलेगी। तो बिल्कुल मेरा सही तो बात है। यही है कि मैं अपनी बहनों को कहूँगी कि आप लोग आएँ और अपने घरों के बाहर, घर से बाहर निकलें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह मियाँ आप लोगों की मदद भी करेंगे। तो भाई ये क्रिस्टीना ने हमें जो बता रही थी कि उनकी अम्मी का फेमस ये है आम का पन्ना। खीर मैं आपको बता चुकी हूँ जो यहाँ पे इनकी अम्मी की खीर के नाम से मशहूर है, और ये इनके कुछ जो है वो फ्राइड आइटम्स हैं। तो ये आम का पन्ना बड़ा मशहूर है, लोग बड़ा पी रहे हैं आके, यहाँ पे बहुत पसंद कर रहे हैं। हाय हाय, दिमाग को लगने वाली चीज़ है ये। मतलब आम का, पुदीने का बहुत टाइट कॉम्बिनेशन है। मतलब जो नॉर्मल सोडा होते हैं ना, उससे बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा है। तो भाई ये तो गर्मियों का तोड़ है, समझ लें, ये आम का पन्ना ये गर्मियों का तोड़ है। और ये इनके समोसे स्पेशल चटनी जो इनकी है उसके साथ, जो गुड़ और खजूर इमली की, मतलब गुड़ और इमली की बनाती हैं ये, मतलब बहुत अच्छा है। जो काम मेहनत से किया जाए ना, उसमें वैसी बरकत, जायका, हर चीज़ आती है। तो भाई ये मिसाल है लोगों के लिए, इनको सपोर्ट करें, इनके पास आएँ, इनका हौसला बढ़ाएं, इनको सपोर्ट करें, और ये आम का पन्ना और अम्मी की खीर यहाँ से लाजमी खा कर जाएं।